तो जी हम लोग आ चुके हैं घर और सबसे पहले ये प्राणी है जो ये पहचानते होंगे आप इन्हें। ये हमारे देवर लगे हैं सर। और यो है शिवांश। इसकी ना हमें बताया गया था इसकी शादी है, हम इसकी शादी में आए, यो बता नहीं रहा, बारात किंग जागी इसकी। और ये सुमन और रुचि लग गए हैं दोनों खाना बनाने में। नहीं बना तो दे मतलब देने पे लग रहे। क्या कहा तुमने? वो मैं थोड़ी सी हेल्प करवा, मैं पेट के लिए रोकूंगी थोड़ा। अच्छा तो यहाँ पे मम्मी ने मूली की सब्जी बनवा रखी है। ये मूंग मसूर की दाल है और रोटी है, लस्सी है, बड़ा हो तो खट्टी हो रही है। बस देखेंगे रात को तो नुकसान ही दे, फिर ले तो लेने में फिर मुझे चाय पीनी पड़ेगी, दही खा के रात को लस्सी पी के। तो जी खाना बन रहा, अब हम सब खाएंगे खाना, फिर खाना खा के फिर मिलते हैं, पहले खाना खा लें। यहाँ आने के बाद हम खा रहे थे खाना और बना लिया था मम्मी ने पहले ही बना रखा था क्योंकि हम ही लेट हो गए थे आने में ट्रैफिक की वजह से। और सारे हैं यहाँ पे, वैसे तो मतलब शायद खा लिया था, कुछ ने खा लिया था, कुछ खाने के लिए रह रहे थे। तो बच्चे भी यहाँ पे बैठ गए हैं और सारे ही बच्चे बहुत खुश थे। श्री शिवांश और आरू बल्कि इतना बोलते नहीं है लेकिन फिर भी ये नहीं लगा इन्हें कि भाई मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। तो सारे बच्चे बहुत ही खुश थे और हम भी खुश थे। भाई देखिए सभी साथ में होते हैं तो परिवार के साथ अच्छा लगता है। तो देखिए बस यहाँ पे पहले ही सबको दिया खाना और उसके बाद फिर हमने भी खाया। उसके बाद फिर अपने जो छोटे मोटे से काम थे वो किए। और अगले दिन क्योंकि हमें जाना था कहीं पे इसीलिए हम 9 तारीख को आए थे, नहीं तो हम 10 या 11 में भी आ सकते थे, लेकिन हमें 10 में कहीं जाना था तो फिर उसके लिए भी अगला दिन तैयार था जाने का। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और देखिए सुबह का टाइम है और मैं आपको बता दूं हमने ना नाश्ता वगैरह कर लिया है और बच्चे करने लग रहे हैं। सुबह 8 बजे है अभी ना, 8 बजे 7:30 बजे गांव में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सभी। और ये देखिए इनका दोनों भाई बहन का किस तरह लाड देख लो इनका ना है, ये लाड देख लो इनका, ये देख लो इनका लाड। बस 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 ना पूछ रहा है गेरा कैसे। और इधर क्या क्या बना रहे अब? तो रोटी सेक रहे, रात का माल बच रहा, रोटी सेक रहे, चाय है, चाय और रोटी चटनी नैनी घी देसी घी। अच्छा घी निकाल दिया था आज ताजा। खेली तो रहा उसके साथ, उसने बिल्कुल काट ली थी और वो लाड करना है, लाड बस ज्यादा ना करे, इतना ज्यादा लाड भी खतरनाक हो। शिवांश कहाँ है? आई नहीं क्या? मैं ऊपर देखता था। वो तो वहाँ बैठा, एक तो वहाँ बैठा अरे एक कहाँ बैठी? क्या मुझे तो दिखी भी नहीं। वहाँ क्या बैठी श्री वो सूट लेके आया था मैं अभी। हिंदू वो निकाल दिए सूट, रुचि वाला भी और वो भी वाला भी है? तो जी हम हो चुके हैं सारे तैयार। पहले था नहीं प्रोग्राम, अब हो गया है जाने का, तो मैं भी तैयार, रूही भी, सारे ही जा रहे हैं, बस अनुज भैया रहेंगे यहाँ पे, मम्मी भी। तो हम तीनों देवरानी जेठानी, मैं, रुचि और सुमन तीनों चल रहे अपनी सास के साथ। अब तक हमारी सास हमें ले जा रही घुमान के। आज कुछ काम देखे जरूरी भी होते हैं, तो मम्मी भी कुछ चलते चलते सामान धरी रही। और मैंने डाला है ये वाला सूट, आज काम आया है मेरे डालने के। सुमन गई है छत पे शॉल वगैरह लेने, रुचि भी अपना कुछ करने लग रही। तो चलिए मैं आपको ना दिखाऊंगी हम तीनों कैसे तैयार हुए। हम सारे हो चुके हैं तैयार। इधर हमारी सासू माता, इधर हमारी जेठानी, इधर हमारी देवरानी, बीच में हम। तो हम चल रहे सारे के सारे और बस देखते हैं, अगर वहाँ पे हुआ कि कर सके शूट तो जरूर करेंगे, अगर नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, रास्ते के दर्शन जरूर करवाएंगे। तो जी हम जाके आ चुके थे। एक दिन पूरा दिन हमारा लग गया। 10 तारीख का सुबह के टाइम हम गए थे और शाम को आए थे, रात को ही 7 साढ़े 7 बज गए थे उसी दिन भी। तो पूरा दिन हमारा लग गया, जाना जरूरी था। तो मेरा था भी नहीं, पहले मैं मना भी कर रही थी, मैंने कहा मम्मी मैं थक गई, कल आई थी। मम्मी कहने लगी कि भाई मेरा क्या है कि मैं सबसे कम रहती हूँ यहाँ पे, मेरा आना जाना बहुत कम होता है। तो मम्मी कहने लगी कि
ये तो जाती ही रहती है, रुचि भी चली जाती है, सुमन भी है, आशु भी, तू ही नहीं जाती तो चल तू भी। मैंने कहा बस सुमन और रुचि चले जाएंगे, फिर भी मम्मी कहने लगी कि नहीं चल तू, कोई बात नहीं, और दवाई वगैरह ले ली क्योंकि वो मीटिंग होती है तो उसकी वजह से। चलिए फिर भी मैं कहा चलो मम्मी कह रही है तो चले जाते हैं। तो हम तीनों देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ गए थे उनकी बहन के घर, कुछ जरूरी काम था इसलिए हम लोग वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं मम्मी को दिखा रही थी वो वाली बेडशीट। ये अगला दिन है 11 तारीख। तो ये मतलब मैं मम्मी को बेडशीट दिखा रही थी। मैं कहा मम्मी ये लेके आए पीयू के डैडी, और वही फिर बिछा रहे थे क्योंकि त्योहार है, छोटी दिवाली थी इस दिन, तो मैंने कहा चलिए बिछा देते हैं और मेहमान वगैरह भी आ ही जाते हैं। तो वही फिर मैं अपने काम पे लग गई। ये मेरा सबसे फेवरेट काम होता है, आप सभी जानते हैं। और रुचि अपना किचन का संभाल लेती है। ये भी है देखिए 2 जने होते हैं तब जाके कुछ हो पाता है कि वो किचन का संभाल लेती है, तब जाके हम ऊपर का कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी को दिखा रही थी वो कपड़े वगैरह। जो रुचि का सूट मैंने पूजा था वो तो सिल गया था, जो यहाँ गांव में से सुमन का और रुचि का सूट गया था, सुमन का तो उनमें से बन गया, एक सूट दोनों का बन गया था, वो भी मैं मम्मी को दिखा रही थी। और बाकी जो पूजे थे कपड़े अनुज भैया के पूजे थे वो भी, और जो आशु ने पूजा था मम्मी का सूट वो भी दे दिया था। तो क्योंकि एक दिन पहले हम लोग गए थे तो सुबह ही ऐसे ही निकल गए थे, तैयार होके जल्दी चले गए थे, 9 बजे निकल गए थे हम पहले ही। तो फिर कपड़े वगैरह ऐसे ही फैले पड़े थे। मैंने कहा चलो पहले मैं सारा समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने कपड़े वगैरह रख रही हूँ और मम्मी भी कुछ पूछ रही हैं, बात कर रही हैं, क्योंकि काम तो करते ही रहते हैं, साथ में मम्मी के साथ बात भी होती रहती है। और रुचि भी, सुमन अपना ऊपर थी क्योंकि ऊपर भी देखिए काम होते हैं, बंदे भले ही कम हो लेकिन काम सारे ही होते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपना बातों में भी लग रही हूँ। और वो सबसे मेरा आके होता ही है कि सबसे पहले साफ सफाई हो। और क्योंकि त्योहार था तो त्योहार पे तो देखिए चाहे हो ना हो लेकिन उस पे तो होता ही है, बेडशीट वगैरह बदलना, झाड़ पूछ करना सारा ही। तो वो वाला रुचि का बेड था, ये है आशु का बेड। और जल्दी ही मैं आपको होम टूर भी करवाऊंगी घर का। अभी तो थोड़ा सा व्यस्त चल रहा है त्योहारों की वजह से, इसीलिए वीडियो भी प्रॉपर नहीं आ पा रहे, क्योंकि किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है तो उनमें फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट भी नहीं थी जो मैंने आंसू के बेड पे डाली है, तो इसको भी मैं डाल दे रही हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज करना रहता है, झाड़ पूछ अपनी जो होते हैं इन्होंने करी होगी पहले, तो बस मेरा तो ये था कि ठाना उठाना रहता है मेरा तो ज्यादा। ये खिलौने वगैरह से पड़े थे और मतलब हो भी होता ही है कि भाई चलिए एक अपना मेरा जो जैसे मैं करती हूँ मैं अपने उसी हिसाब से फिर करती हूँ। ये जैसे करती हैं भाई देखिए इनका अपना हिसाब है करने का, मेरा अपना होता है और अपने तरीके से सब लोग अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कट्टे वट्टे से पड़े थे, ये सारे उठा के मैं रख दे रही हूँ। वैसे तो मुझे भी नहीं पता लग रहा कि रखूँ कहाँ। फिलहाल ये सामने वाला रूम है खाली है, ये मैं कहा इसी में ही कर दूँ। पहले मैं सोच रही थी कि ये जो वाला तख्त सा है जो मैं सरका रही हूँ अभी, फोल्डिंग बेड सा है ये, मैंने कहा इसको अंदर कमरे में कर दूँ, लेकिन इधर दीवान अड़ा हुआ था तो वो जा नहीं रहा था, उसे खड़ा करना था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए जो खाट है ना सारी ये कर देती हूँ मैं उस वाले रूम में। उस वाले रूम में भी एक खाट पड़ी थी तो वो भी मैंने उधर कर दी और इन पे बाहर में बिस्तर बिछा दूंगी अच्छी तरह, क्योंकि खाली सा होता है तो वो अजीब सा लगता है, मतलब बिस्तर वगैरह नहीं बिछे होते, या फिर बेडशीट भी एक डाल दो ना सिंगल तो उससे भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे रुचि बार बार आके देख रही थी कि क्या क्या कर रही है क्या क्या नहीं कर रही है, वो अपना भी देख रही मेरे पास भी आके देख रही, करवा रही है थोड़ा बहुत, तो वो हो रहा है। तो यहाँ पे देख के जो था मैंने इधर का समेट दिया है, उस वाले फोल्डिंग से पे मैंने बिस्तरा डाल दिया, कोई भी बैठ जाता है और अच्छा लगता है। तो इधर वाले कमरे में भी ये आशु वाले में ही कूलर रखा था, ये भी मैंने सामने वाले रूम में रख दिया, क्योंकि अभी तक तो उसमें किसी का बेड वगैरह गया नहीं है। कन्हैया की शादी होगी तो उसकी वाइफ का इसमें सामान जाएगा, तो अभी ये रूम खाली है तो अभी उसी को ही फालतू सामान के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टोर रूम है उसमें ऑलरेडी बहुत सामान है। बल्कि मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी ऊपर छत पे ना एक मतलब छपुआ सी दो, ये मतलब जो नए वाला पोर्शन बना ना हमारा इसके ऊपर का, मैंने कहा उसमें सारी ये पेट्टी वगैरह जितनी भी है सारी आ जाएंगी, ओपन सा एरिया हो जाएगा और नीचे एक रूम खाली हो जाएगा, तो उसमें किसी ना किसी का सामान रखा ही जाएगा। तो मम्मी कहने लगी चलो देखते हैं जैसा भी होगा, अभी तो जैसे चल रहा है चलने दो। मैं कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं बस अंदर वाली साइड साफ करके सारी चादरें वगैरह झाड़ के मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, श्री भी आ गई थी देखिए ऊपर से, और ये आरू है और पीहू रूही भी है। ये सारे नहा धो लिए थे, पता नहीं नहा धो रहे थे क्या कर रहे थे, मुझे तो पता नहीं लगता।
तो मैं तो बस अपना सामान इधर से इधर हो ही रहा था, क्योंकि कपड़े वगैरह ऐसे ही फैले पड़े थे। तो अब ये हो गया है रूम, सोफा पड़ा है इसमें, एक ये तख्त सा पड़ा है, तो इसको भी मैं झाड़ दूंगी। और जैसे मैंने बताया कि मेहमान वगैरह आते हैं तो ये इन्होंने ना ये जो बड़ा सोफा है सिर्फ ये डाला हुआ था यहाँ पे। तो मैं रात को मूंगफली वगैरह भी खाई थी सबने, तो वो भी ऐसे ही पड़े थे छिलके। तो मैं मेहमानों के लिए सोच रही थी, मैंने कहा यहाँ पे जैसा आएंगे तो यहाँ पे मैं जो इसके साथ वाले 2 सीटर हैं, सिंगल सीटर करके 2 हैं वो, तो मैंने कहा वो डाल दूंगी, तो कोई आया गया होगा तो वो बैठ जाएगा, नहीं तो फिर बैठने उठने में दिक्कत रहती है। तो एक रूम वैसा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम लेटते हैं रात को इस वाले रूम में, तो फिर वो निकालने भी पड़ते हैं, पर मैं कहा चलो कोई नहीं, दिन में तो आएगा, जो भी आएगा दिन में आएगा तो वो बैठ जाएंगे। तो ये रुचि वाले रूम में ही 2 सिंगल सीटर उसके रूम में थे, तो ये मैं उधर ही लेके जा रही हूँ। आप कहोगे दी अपने आप तो छोड़ते ही नहीं, आप अपने सोफा को आप इनके भी नहीं छोड़ते, पर मैं क्या करूँ जी, जो मतलब मुझे मतलब दिमाग में कोई चीज आ जाती है ना, वो मैं जब तक नहीं करती हूँ मेरे ना चूल सी मची रहती है कि नहीं इसको ऐसे करना। तो फिर मुझे मेन तो वही था कि भाई जैसा कोई भी आता है, भैया दोज भी है, मेहमान भी आते हैं, भाई भी आते हैं, रुचि के भी, मेरे भी, सुमन के भी, तो खाना पीना वगैरह सब कुछ यहाँ हो जाता है। नहीं तो फिर रहता है कि 2 तो तख्त पे बैठ के, 2 बड़े उस पे बैठ के, बीच में कहाँ बैठे। तो देखिए बस यहाँ पे इस वाले रूम में भी ये दोनों जो सिंगल सीटर है वो मैंने रख दिए हैं, और इस वाले बेड की मैं जब बेडशीट चेंज कर दूंगी, सभी की ही कर रही थी तो वो भी मैं कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे ये भी मैंने नई बेडशीट बिछा दी है, अच्छी लग रही थी, दीवार के साथ इसका कलर मैच हो रहा था। इस कलर की भी थी बेडशीट जिस कलर के सोफे हैं, तो वो मैंने बिछा दिया यहाँ बाहर। ये वाला जो फोल्डिंग बेड साई है, ये है क्या बोलते हैं, मम्मी लेटती है इस पे, तो इस पे। और श्री और रूही जो है वो लेके गई है गोविंद और माधव को छत पे। श्री को बड़ा शौक लग रहा है गोविंद माधव को तैयार करने का, तो वो उनको नहला धुला के दोनों बहनें रूही और श्री लेके गई थी। तो बच्चे भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और ये चीज काफी बार आई है पहले भी कि आप लोग आपस में मिलते नहीं है, क्यों नहीं मिलते। देखिए जी, सबका अपना अपना हिसाब है, कभी मौका मिला ही नहीं मिलने का इस तरीके से, तो इस तरह कभी नहीं मिल पाए हम लोग। और काफी टाइम बाद अब हम लोग भी एक साथ मिल पाए हैं या बैठ पाए हैं, क्योंकि जब वो आते थे हमारा नहीं आना हो पाता था, हम आते थे उनका नहीं आना हो पाता था। अब ये है कि भाई वो यहीं पे ही रह रहे हैं सुमनर, तो हम भी आते हैं तो मिलना हो जाता है। तो ऐसे नहीं हो पाता था कि भाई जैसे हम आ रहे तो वो भी आ रहे हो। पर उस चीज को भी काफी लोगों ने गलत वे में लिया कि इनकी आपस में बनती नहीं इसलिए ये लोग मिलते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जी, भाई सबके काम अपने अपने हैं, सब अपने अपने काम के हिसाब से ही टाइम निकालते हैं और दूसरे काम करते हैं। तो ये है, बाकी तो खैर इस चीज में क्या बोलना, हम जानते हैं, हमारा परिवार जानता है सारी चीजें। तो देखिए जी, बस यहाँ पे सारे जो मैले कपड़े थे वो भी मैंने बांध के रख दिए थे, मैंने कहा अभी नहीं धोए जाएंगे, अगले दिन धोऊंगी। और यहाँ पे बस मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, उधर से सारा निकाल के लेके आ गई हूँ मैं। और रुचि भी शायद किचन समेट रही थी, मैं अपना इन्हीं में ही लगी पड़ी थी। मेरा जो आने के बाद सबसे मेन जो काम है, मेरी सास भी जो बताती हैं वो यही कहती हैं, रुचि भी यही कहती है कि इंदु तू साफ सफाई कर ले, बाकी तो हम अपने आप कर लेंगे। और मैं कहता है कि तू कर लेगी, तू उठा धर लेगी, हमारे सब वो होता नहीं ढंग से है, तो इसीलिए तो आने के बाद सबसे मेन काम मेरा यही रहता है। और बस मम्मी को भी रहता है कि चल तू कर ले और बाकी तो हम कर लेंगे। तो वो अगर मैं उन्हें पूछती हूँ ना, मैंने कहा मैं क्या करूँ, या मैं किचन में भी कर रही तो वो रुचि भी मुझे ये बोल देती है कि ये तो मैं कर लूंगी, तू जाके जा साफ सफाई सी कर दे, थोड़ा अच्छे सा हो जाएगी। मैं कहा चलो भाई काम तो करने ही है। फिर ये लगता है कि चलो वो कर रही है अपना किचन का, एक जना बाहर का कर लेगा तो दोनों काम हो जाएंगे। चाहे तो दोनों एक ही जगह चिपटे रहो, चाहे दोनों अलग अलग कर लो, काम तो दोनों ही होने और टाइम भी लगना। फिर मैं कहा चलो भाई मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए बस यहाँ पे मम्मी भी लगी हुई हैं बीच में, और मैं भी, मतलब ये है कि जैसे गांव में घर होता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, वो उठाना ही होता है। अब देखिए बिल्कुल खाली हो गया है चौक हमारा, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद देखे ना तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला ही रहता है। और मैं इन्हें कहती भी रहती हूँ, मैंने कहा ये बार बार ना घेरा करो, मैं कहा अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए यहाँ पे ये टीलर है, इसके ऊपर नीचे सारे मेरे को सामान रखा था। मैं कहा मम्मी ये काम का गया कि नहीं, इसे मम्मी को क्या आता है कि इसे मैं बाद में कर दूंगी, ये घेर में जाना, ये खेत में जाना, ये ऐसे, तो वो सामान वहीं रह जाता है। तो फिर मम्मी अभी भी कहती कि रहने दे, बाद में मैं रखे आऊंगी। मैं कहा नहीं, ये रखा रहेगा तो रखा ही रहेगा मम्मी। मैं कहा चलो इसे कर लेते हैं। ये पलसा था, इसको डबल करके हमने डबल तिबल करके, इसको ये जो टीलर बोलते हैं, इसको खेत में काम आता है। ये
इसके ऊपर रख दिया। मैंने कहा ये भी ढक से जाएगा और इसको जंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन पहले बरसात हुई थी जिस दिन हम वहां पे गए थे ना मौसी के घर, तो उस दिन बरसात हो गई थी। तो मैं कहा इसको ढक देंगे तो इस पे जर भी नहीं लगेगा। बाकी जो थोड़ा बहुत सामान है इसके ऊपर रख देंगे जो यूज का, और बाकी जो वेस्ट है उसे अभी उठा के छत पे रख देंगे जब कोई आएगा। मतलब वेस्ट का भी नहीं है लेकिन उनका बहुत ही कम यूज होता है, तो मैंने कहा उनको हम छत पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैं और पीयू के डैडी लगे हुए हैं। और देखिए मतलब पहले आप भी देख रहे होंगे कि पहले सामान सारा भरा हुआ था इस वाली साइड, और अब देखिए बिल्कुल खाली हो जाएगा, क्योंकि सामान ही बहुत रखा रहता है। और अगर मतलब सामान चाहे ज्यादा भी हो, लेकिन अगर वो थोड़ा अच्छे से तरीके से रखा रहता है ना, तो वो ज्यादा भी नहीं लगता कि ये ज्यादा फैल रहा। तो देखिए बस यहाँ पे मम्मी ने हारे में दूध भी रख दिया है पकने के लिए, और यहाँ पे देखिए सारा खाली हो गया है और बिल्कुल क्लीन हो गया। तो बस मैं लगा दूंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद उधर रुचि लगी थी शायद किचन का करके पोछा लगाने पे, कमरों वगैरह में वो लगाने लगी थी। और यहाँ पे अभी बस मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू। और इनको मैं बोल रही, मैंने कहा इसको बाइक को आगे कर दो। ये कहने लगे कि इसको तो मुझे मिस्त्री के लेके जाना, तो फिर इसको ये खड़े कर आए थे मिस्त्री के यहाँ पे, कुछ उसकी रिपेयरिंग वगैरह होती होगी। तो देखिए यहाँ पे भी अब खाली सा होगा बिल्कुल और साफ सा लग रहा है। तो ये हो जाता है कि सामान को अगर उठा के एक जगह से रख देना दूसरी जगह तो हो जाता है। तो और ये भी तभी होता है कि जब दो जने हो, अकेले से तो नहीं हो पाता। कि अगर हम ये सोचे कि अकेला जन घर का भी कर लेगा और बाकी सारी चीजें, क्योंकि घर भी देखे काफी बड़ा है तो हो नहीं पाता है। सुमन भी अपना ऊपर करती है, सुमन की तबीयत जैसा ठीक सी नहीं रहती, तो उससे जितना काम हो पाता है वो भी अपना करती है। नीचे रुचि भी है, फिर उसके साथ छोटी गुड़िया भी है, घर के भी सारे काम है, तो जितना रुचि से बन पाता है वो भी करती है। फिर वही होता है कि जब बड़ा घर है तो संभालने के लिए 2 या 3 जन आराम से लग जाते हैं मेंटेन करने में। तो बस ये रहता है, बाकी ऐसा नहीं है कि भाई हम ही आके करते हैं, वो भी करते हैं जब यहाँ रहते हैं। और जब त्योहार वगैरह होते हैं तो तब स्पेशली हो ही जाता है। तो देखिए मेरा हो गया था झाड़ू वगैरह, सिंक वगैरह मैंने धो दिया था, तो रुचि लगा ही रही थी पोछा। मैंने कहा चल मैं भी लगवा दूं, जल्दी लग जाएगा। और इधर से देखते हैं तो फर्श लगता है कि बिल्कुल साफ है, लेकिन जब दूसरे एंगल से नजर आता है ना तब पता लगता है कि फर्श मतलब चिपचिप हुआ रहता है। बच्चे गिरा के रखते हैं कुछ ना कुछ, और जितने में पोछा लगता रहता है उतना ही फर्श साफ होता रहता है। तो देखे आप भी देख पा रहे होंगे। तो जी देखिए बस ससुराल आके थोड़ा सा घूम फिर के आके जो अपनी ड्यूटी है वो मैंने पूरी कर दी है, और त्योहारों के लिए मेरा ससुराल वाला घर हो चुका है तैयार चकाचक। बस यहाँ पे करके अब मैं जो है नहाऊंगी धोऊंगी, और उधर पीहू के डैडी भी नहाने के लिए ही घूम रहे हैं, और शायद उन्हें भी गाड़ी वगैरह कुछ धोनी थी, वो भी वो धो देंगे। तो जी बस इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।